क्या वाकई देश में मनुस्मृति पर चर्चा करना गैर कानूनी बन चुका है? ये सवाल अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ, क्योंकि गत दिनों में एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में शामिल बीएचयू के 13 छात्र छात्राओं पर मनुस्मृति पर चर्चा करने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सभी पर संगीन कानूनी धाराएं लगा दी जाती हैं। इसी के विरोध में आज वाराणसी नागरिक समाज संस्था की तरफ से राष्ट्रपति के नाम पर न्याय पत्र जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाता है। मीडिया से बात करते हुए छात्रा आकांक्षा बताती है कि 13 छात्र छात्राओं पर संगीन धाराएं लगाई गई हैं, मानो जैसे उन्होंने कोई गंभीर अपराध किए हो। आकांक्षा का कहना है कि मौजूदा सरकार किसी को शांत कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस सरकार में बोलने की आजादी छीनी जा रही है। बीएचयू के कुलपति सरकार के कठपुतली बने हुए। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे मामले पर अभी तक मौन है। संविधान विरोधी मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ सर्व करो, योगी आदित्यनाथ सर्व करो, बीएचयू प्रशासन होश में आओ, बीएचयू प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन हो निकल चैनल को धन्यवाद। मैं छेदीलाल निराला PS4 का प्रमुख हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बीएचयू में 25 दिसंबर को मनुस्मृति पर चर्चा हो रहा था, संविधान पर चर्चा हो रहा था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बीएचयू के छात्र अगर चर्चा नहीं करेंगे मनुस्मृति पर, तो ये कौन चर्चा करेगा? किसान करेगा, मजदूर करेगा? तो मैं ये चाहता हूँ कि बिना एविडेंस का जिस तरीके से चीफ ड्राफ्टर बोर्ड के लोगों ने गिरफ्तारी किया है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। हम तो कहते हैं कि इसकी पूरी जो है कि जांच कराया जाए। अगर छात्र दोषी हैं तो छात्र को सजा मिले, लेकिन बिना जांच किए, बिना जो है कि आप जो है आपके बिना एविडेंस का जो है आपने गिरफ्तारी किया है। और यही लंगा थाना के अध्यक्ष जो है, ये वहाँ के अधिवक्ता जो है हमारे साथी मिलने गए तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे मन से थाना चलेगा, आपके मन से थाना नहीं चलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सीधे सीधे संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। मैं इस संगठन से मैं ये विरोध करना चाहता हूँ कि छात्रों को बिना शर्त समर्थन जो है कि उनको रिहा किया जाए। छात्रों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, छात्र के साथ जो है कि विरोध हो रहा है। आज यही बीएचयू में मनुस्मृति पर बच्चे शोध कर रहे हैं, शोध करने वाले को जो है कि फेलोशिप दिया जाता है। आज बच्चे अगर मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे हैं तो वो अपराधी कैसे हो गए? अगर वो अपराध के श्रेणी में आता है तो 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है कि मनुस्मृति को चलाया था। उस समय क्या अंबेडकर साहब को जेल भेजा गया था? क्या अंबेडकर साहब के ऊपर कोई मुकदमा किया गया था? अगर नहीं किया गया तो ये जो है कि गलत है। और छात्रों को जो है कि बिना शर्त समर्थन जो है उनको रिहा किया गया। अब मैं आपको FIR जो हुआ है उसकी मैं आपको कर दे रहा हूँ। उसमें लगभग ये आपको मैं बता दूं, वो BNS है और BNS में मेरा अपना मानना है कि बिना जांच का, बिना पड़ताल का उनको जो है कि नहीं किया जाता। उसमें 10 साल का सजा का प्रावधान है। तो बच्चों के फ्यूचर के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। मैं प्रशासन की तरफ से क्या रवैया है? अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक तो कोई रवैया नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बीएचयू के चीफ ड्राफ्टर अगर बिना एविडेंस के लिया करके बच्चों को गिरफ्तार करके अगर थाने में जो है कि किए, और उसमें 3 महिला हैं और 10 छात्र हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको 24 घंटे रखने का अधिकार नहीं है। आप किस तरह जो है कि खुले आसमान में छात्रों छात्राओं को आपने रखा? तो आपने ये संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। मैं ये विरोध करना चाहता हूं कि सबसे पहले बीएचयू के चीफ ड्राफ्टर को बर्खास्त करना चाहिए। अभी आपने ज्ञापन दिया है, प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। अगर इस पर जो है निरंतर हम लोग जो है कि पुलिस कमिश्नर महोदय को भी हम लोगों ने दिया, DM महोदय को भी दिया। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर जो है कि बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग बात होंगे बनारस में। मनुस्मृति पे चर्चा हुआ और जो है कि गिरफ्तारी हुई, ऐसा क्या चर्चा था वहाँ पे? मतलब मनुस्मृति पे ही चर्चा था और गिरफ्तारी कितना बड़ा एक्शन हो गया ऐसा? ये तो हम लोगों को बीएचयू प्रशासन और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए कि आखिर अगर 10-15 बच्चे बैठ करके वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं किसी मुद्दे पे, तो इससे क्या शांति भंग हो रही है और क्या धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। जिस तरह के गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन ने और बीएचयू प्रशासन ने लगाए हैं,
देखिए, ये हमला जो एक उस कड़ी का हिस्सा है जो पूरे देश भर में हो रहा है, जो सरकार लोगों के बोलने पढ़ने लिखने पे पाबंदी लगा रही है, उसी के डर के मारे ये बीएचयू प्रशासन द्वारा कदम उठाया गया है कि जब छात्र बैठ करके वहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो भी उस ऐतिहासिक दिन पे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में उसी मनुस्मृति को जलाया था, तो उस पर चर्चा करने पे आखिर क्या बीएचयू प्रशासन को आपत्ति हो सकती है? मतलब ये कहा जा सकता है कि बोलने की आजादी कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से छीनी जा रही है। बिल्कुल 100% इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब भी कोई स्टूडेंट बोल रहे पढ़ लिख रहे हैं, तो ये सरकार जो यूनिवर्सिटियों पे हमला कर रही है, स्टूडेंट लोगों को जेल भेज रही है, ये तमाम जितने सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता उनको भी डराने धमका करने का प्रयास कर रही है। हमारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी तरह तरह के दरोगा और तमाम लोग पहुंच करके डराने का प्रयास कर रहे हैं कि उन छात्रों के लिए कोई बोले ना। तो बीएचयू प्रशासन जो है वो पूरी तरह से आरएसएस के गिरफ्त में है, मनुस्मृति को लागू करने के पक्षधर है, इसीलिए वो जो इन पे चर्चा करते हैं, जो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उनको जेल भेज दिया गया फर्जी एफआईआर दर्ज करके। जानकारी है कि किन किन धाराओं में अरेस्ट किया गया है? देखिए, तमाम ऐसी धाराएं हैं जिसमें 10 साल तक की सजा है। आप सोचिए कि एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज अगर आप करते हैं तो आपको 10 साल की सजा वाले धाराओं में भी जेल भेजा जा सकता है। और मान लीजिए आप उनको 4 दिन भी जेल भेज रहे हैं, 5 दिन भी जेल भेज रहे हैं, तो किस अधिकार के तहत आप उनको जेल भेज रहे हैं? क्या इस देश में लोकतंत्र लागू नहीं है? क्या इस देश में संविधान लागू नहीं है जो एक डिस्कशन के बाद लोगों को जेल भेजा जा रहा है? हम उसके खिलाफ जुटे हैं। यहाँ पे हम मांग कर रहे हैं कि एफआईआर को तत्काल रद्द किया जाए। जिस पुलिस अधिकारी ने इस तरह का फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया उनको उन पे कार्रवाई हो और दूसरे सारे साथियों को तत्काल रिहा किया जाए। प्रशासन की तरफ से क्या रवैया है? देखिए, पुलिस प्रशासन का रवैया हम लोग को शुरू में ही समझ में आ गया था। हम लोग लगातार डेलीगेशन दे रहे, तीसरा चौथा डेलीगेशन है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है। तो साफ समझ में आता है कि वो सरकार के एजेंडे को लागू कर रही है। आपको बता दें, तमाम अधिकारियों से हम लोग मिले हैं, वो कहते हैं सीधे तौर पे खुले तौर पे कर रहे हैं, हमारा काम सरकारी एजेंडे को लागू करना है, वो जो कहेगी वही हम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन अभी तक कोई सफाई नहीं। देखिए, क्या ही सफाई देंगे? वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो किया वो हो गया, अब आप लोग मामला कोर्ट में वहां देखिए। तो ये उनका एक चाल है सारे लोगों को डराने का, धमकाने का, स्टूडेंट लोगों को, ताकि वो मुखर होके बोले ना, कोई डिस्कशन ना करे, कोई प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। एक उनकी नीति है जिसका हम विरोध करते हैं। सरकार में संविधान पर किस हद तक खतरा है? देखिए, लगातार हमला है। अब बताइए, हम एक मीटिंग करते हैं, हम इस प्रोटेस्ट की तैयारी के लिए मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे दरोगा पहुंच जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे, फोन ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि इतना डर क्यों है? यहाँ तमाम इंटेलिजेंस और आईबी के लोग मौजूद हैं जो हमारी खबर ले रहे हैं कि आज प्रोटेस्ट में कौन कौन आए हैं। या आप देख लीजिए कि कोई दलित जो है वो पढ़ाई लिखाई करता है, जब एडमिशन लेने बीएचयू में जाता है या कहीं और यूनिवर्सिटी में जाता है तो उनको नॉट फाउंड सुटेबल कर देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल, कि इस कैटेगरी में कोई पढ़ने लायक ही नहीं है, कोई इस पद के लायक ही नहीं है। या जब दलित जो है कोई घोड़ी पे बैठता है, शादी करता है, तो उसके ऊपर हमला किया जाता है। या दलित लड़की बोलती पढ़ती है तो उसके ऊपर हमला किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। या कोई भी इस सरकार से जब सवाल करते हैं, जब स्टूडेंट सरकार सवाल करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया जाता है। फीस वृद्धि का आंदोलन करते हैं तो उसके उन पे लाठीचार्ज कराया जाता है, तमाम धाराओं में उनको जेल भेज दिया जाता है। कोई राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता इस सरकार से सवाल करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई पत्रकार सवाल करता है, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, उसने एक ठेकेदार के भ्रष्टाचार को उजागर किया। तो आप देखिए, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना आदिवासी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, और अल्पसंख्यकों पे जो लगातार हमला किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे पूरे नागरिकों को लड़ाया जा रहा है। तो ये पूरी सरकार का एजेंडा एक ही है, आपस में लोगों को डराओ धमकाओ, उनको मारो पीटो, जेल भेजो और अपनी हिंदुत्व की राजनीति जो वो लागू करो। इस तरीके की प्रतिक्रिया रवैया क्या रुख दर्शा रही है? देखिए, ये सरकार जो है वो एक तो जो लोगों का मूलभूत अधिकार होता है उसको पूरा करने में जो सक्षम नहीं है, और हिंदुत्व के नाम पे लोगों को लड़ा रही है, अल्पसंख्यकों पे हमला करा रही है, स्टूडेंट पे हमला करा रही है, महिला, आदिवासी, दलित, कोई भी समुदाय हो उस पर हमला करा रही है। तो साफ समझ में आता है कि इनका एक ही मकसद है, जनता को लड़ाओ, जनता को डराओ और उनको जेल में भेजो, ताकि उनकी नीतियों का खिलाफ कोई ना करे, उनकी खिलाफत कोई ना करे। लेकिन हम उन सरकार को मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप जितने भी दमन करो, आज हमारे 13 साथी, हमारे संगठन के 13 साथी जो है वो जेल में बंद है, फिर भी हम उस मोर्चे को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं और हम लगातार सवाल करेंगे सरकार से, और इस सरकार को जल्दी ही जाना पड़ेगा।